आपका इस टाइम बाबू, जैसे आप बाबू हर्षित क्लास 10 में ना, 9 में ना बाबू, तो आप जो 9 में उसको 2 घंटे हम लोग पढ़ाते हैं, 9 10 दोनों, है ना। बाकी बाद में बताएंगे कि एडवांटेज क्या। तो ये एक चैप्टर पढ़ा रहे वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो ये बाबू फिनिश होने वाला है। तो ये आपका जो एनसीईआरटी का बुक का सोल्यूशन है वो करवा देते हैं, है ना। थोड़ा सा जो क्वेश्चन बचा हो वो आपको करवा देते हैं। ठीक। बाकी आपसे बाबू है ना बात करते हैं वो क्लास के बाद में, हर्षित बाबू कैसे क्या करना नहीं करना। देखो क्वेश्चन क्या कर बाबू, कि भाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी बाबू क्लीन बिफोर बर्निंग, है ना, इन एयर। जैसे मैग्नीशियम रिबन को बाबू आप हवा में जलाइएगा ना, तो उसको पहले आपको क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। देखो यही आपका क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। जो ये दिखाई दे रहा है भोला, यही आपका क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। क्या है, मैग्नीशियम रिबन ये वाला, है ना। ठीक। अब ये मैग्नीशियम रिबन बाबू जलाने से पहले बाबू देखो ये क्या हो गया, व्हाइट हो गया है। तो जलाने से पहले इसको क्लीन किया जाता है। वही क्वेश्चन कर रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बाबू जलाने से पहले हम लोग क्यों क्लीन करेंगे, नहीं करेंगे क्लीन तो क्या होगा। यही आपको क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो ये ऊपर वाला है ना बाबू, तो यहाँ पे देखो आपको व्हाइट है। इसमें अंदर वाला पोर्शन देखोगे ना तो आपको कम व्हाइट रहेगा। अंदर वाला पोर्शन देखोगे ना तो आपको बाबू थोड़ा कम व्हाइट, यहाँ से अंदर वाला देखोगे ना, है ना। सर फोकस नहीं कर रहा है सर, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी फोकस कर लेगा, हाथ लाएंगे तो फोकस कर, देखो अंदर वाला बाबू तो आपको कम वाइट दिखेगा। ये आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ज्यादा चमचम कर रहा है। और ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा वाइट दिखाई दे रहा है ना, वाइट दिखाई दे रहा है। तो यही क्वेश्चन करा कि इसको जलाओगे ना भोला, तो ये डार्जिलिंग लाइट के साथ जलता है। कैसे जलेगा, एकदम चका जैसे आप या आपको जला के भी दिखा देते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे बाबू तो आप लोग जो वो क्रैकर्स वगैरह यूज करते हैं ना, फुलझड़ी वगैरह, उसी तरह से ये जलता है। ठीक। तो क्वेश्चन वही करा कि इसको जलाने से पहले क्लीन किया जाता है ना, जलाने से पहले क्यों, क्योंकि बाबू है ना, इसके ऊपर बोला बाबू आपका बाबू, जैसे आयरन को कल बताए थे कि आयरन को छोड़ देते हैं तो वहां पे बाबू आपका रस्ट लग जाता है। आयरन है ना बाबू, फेरिक आयरन 3 ऑक्साइड करके वहां पे रस्ट लग जाता है ना। तो आयरन को जब भी यूज करना पड़ेगा तो उसको रगड़ के यूज करो। तो उसी तरह मैग्नीशियम है भोला बाबू, इसको यूज जलाने से पहले इसको क्या करो, सरेस कागज से, है ना, जो बाबू सैंड पेपर है उससे इसको रब कीजिए ताकि क्लीन कीजिए, और क्या होगा उससे जल्दी आग पकड़ जाए, है ना। तो वही कहता है बाबू, मैग्नीशियम रिबन बाबू बी क्लीन बाबू बिफोर बर्निंग इन एयर बाबू, है ना। बिकॉज वो मैग्नीशियम मेटल बाबू रिएक्ट विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऊपर में इस पे बाबू व्हाइट लेयर जो दिख रहा था ना, वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। अब जैसे ही इसके पास जलाओगे बाबू, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, आपको इसको जलने से हिंडर्ड करेगा। मतलब क्या करेगा, जलना है बाबू मान लो 20 सेकंड में जलेगा, 40 सेकंड में, देर से जलेगा ना, देर से जलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है बाबू कि इसको क्या किया जाता है, रब किया जाता है। क्या किया जाता है, सैंड पेपर से इसको रब किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रब किया जाएगा, है ना। ताकि इजिली क्या हो, आग पकड़ ले, ताकि इजिली क्या हो, आग पकड़े, है ना, आग पकड़े। ठीक है ना, जला के आपको दिखा देंगे। ठीक। तो यही क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का आएगा, है ना बाबू, कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों आप लोग, है ना, घिसो के, है ना बाबू, क्यों उसको साफ कीजिएगा, है ना, क्लीन क्यों कीजिएगा। क्योंकि बाबू इसको यही लिखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लिटरेचर में लिखना, है ना। आपको ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि यही लिटरेचर में लिखना, आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट सेम होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना बोला। ठीक है ना। क्यों बाबू, क्योंकि बाबू ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। जो बाबू इसको है ना आग लगने से क्या करता है ना, वो इसको जलने में हमको क्या करता है, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो वही लिखना और कुछ नहीं है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। बैलेंस करने के लिए आपको बताएं, रोना नहीं बाबू, हर्षित बाबू। अब आज बाबू अभी आपका फर्स्ट क्लास है जी बाबू, कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, रोना नहीं, है ना। क्योंकि ये क्लास बाबू अभी एंड होगा। मैग्नीशियम जलाइए ना। ओके बाबू। अच्छा जलाते जलाते इसको कंप्लीट करो ना। नेक्स्ट बाबू, राइट द बैलेंस इक्वेशन बाबू फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन ना। आपको इस तरह से केमिकल रिएक्शन का नाम दिया हुआ, तो इसको क्या करो, इक्वेशन लिखो, आप उसको बैलेंस करो। क्या करो, बैलेंस करो। देखो जलाओ जी, मैग्नीशियम रिवर्स था, है ना। थोड़ा सा निकालो बाबू इसका टुकड़ा, है ना। इतना ही जलाओ, ज्यादा जलाने के क्या करोगे। ठीक है ना। ठीक बोला। ये शैतान इसको कट करना पड़ेगा, चलो टूट गया। इसको यहाँ से बाबू हैंग करो, स्टैंड वगैरह आप कहाँ से। देखो बोला कैसा लाइट के साथ जलेगा, डेजिलिंग लाइट के साथ जलेगा, है ना। ठीक सर, इधर आओ जी। हो गया बोला। अब इसको जला, हैप्पी बर्थडे बनाओ जी। ठीक है ना, नीचे इधर उधर जल के गिरे नहीं बाबू, नहीं तो पूरा कहीं ना कहीं आगे ना पकड़ ले।
चलो ठीक। अब एक हम लोग क्या लेंगे बाबू, कैंडल लेंगे। क्या लेंगे, कैंडल लेंगे, है ना, कैंडल लेंगे। देखो बोला, है ना, डायरेक्ट मैं इससे जलाओगे बोला, आपका स्टिक से जलाओगे तो नहीं जलेगा, हमने साफ नहीं किया है। इस मैग्नीशियम रिबन को बोला हमने साफ नहीं किया है ना। साफ करोगे तो फिर 2 मिनट टाइम लगेगा, तो अंतर क्या होगा सर। अंतर ये होगा बाबू, जलेगा लेकिन थोड़ा क्या लेगा, टाइम लेगा, थोड़ा क्या लेगा बाबू, टाइम लेगा। गिर कहाँ गया जी, है ना। क्या लेगा बाबू, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन जलेगा जरूर। 1 मिनट बाबू। ठीक, देखिए बाबू, दिखाई दे रहा है जी, हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। थोड़ा सा इसको फोकस करवा देते हैं। चलो फोकस कर लिया। छोटा सा है ना बाबू, इसलिए फोकस नहीं कर पा, देखो जलाते हैं उसके बाद देखो। अगर क्लीन रहेगा तो बहुत जल्दी जल लेगा। क्लीन नहीं ना बाबू, तो इसीलिए टाइम ले रहा है। तो इतना देर मेरा कैंडल से नहीं ना थी बाबू, मैच स्टिक से नहीं ना हो पाएगा। क्लीन नहीं इसीलिए क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। क्लीन नहीं बाबू इसीलिए क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। यही क्लीन देखो, डेजिलिंग लाइट है। कैसा लाइट है बोला, डेजिलिंग लाइट है। कौन सा लाइट है, डेजिलिंग लाइट है, दिखाई दे रहा है जी। चकाचौंध लाइट के साथ क्या हो रहा है, जल रहा यस सर। है ना। तो इसको ओपन आई से देखने से बाबू आपका आंख भी बाबू है ना, ज्यादा देर तक देखना नहीं है। ठीक। तो ये जो आपका बना बोला, ये आपका आगे बाबू आपको एसिड बेस से रिएक्शन पढ़ाएंगे। तो ये जो राख बना, ये क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इसको वाटर में डालोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बाबू है ना, पानी में डालोगे तो आपका क्या होगा बाबू, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो एक बार और आपको एसिड बेस से रिएक्शन पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे बाबू ये इसको, इसमें लिटमस पेपर डालोगे ना बोला, इसमें पानी डाल के, तो उसका कलर चेंज होगा। क्या होगा, कलर चेंज होगा, है ना, कलर चेंज हो जाएगा। कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब एसिड बेस पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको जला के दिखा के उसको पानी में डाल के दिखाएंगे ना। ठीक। तो ये कैसा लाइट जलता है बाबू, डेजलिंग लाइट के साथ जलता है। तो ओपन आई से देखना मत, है ना, नहीं तो बाबू आँख खराब हो जाएगा, है ना। ठीक, थोड़ा देर के लिए आपको दिखाई वगैरह नहीं देगा। ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या करो कि आपको केमिकल इक्वेशन दे, ये कहाँ से सर, क्या आपका चैप्टर फिनिश हो गया केमिकल इक्वेशन, तो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है उसका आपको सोल्यूशन करवा देते हैं। ये सब पे कमांड रखना है ना, एग्जाम वगैरह में पूछा जाएगा। एग्जाम वगैरह में क्या क्या जाएगा, पूछा जाएगा ना। या मैं वीडियो ऑन करो जी। आगे क्या करे बाबू, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। तो इसको कह रहा है लिखो। कैसे लिखोगे, तो हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे सर, H2 लिखेंगे। हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। क्लोरीन का क्या लिखेंगे सर, Cl2 लिखेंगे। ठीक। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, दोनों के वैलेंसी 1 होता है ना जी। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है तो ये कौन सा रिएक्शन देगा, कम्बिनेशन रिएक्शन देगा। तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 सर, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होता है ना, दोनों की वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। दोनों की वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। तो ये जुटेगा बाबू मेरा, तो आपका क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, है ना। यही हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करो। तो हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, और यहाँ हाइड्रोजन 1 गो, क्लोरीन 2 गो, 2 आगे कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। बैलेंस हो जाएगा तो ये आपका बैलेंस हो गया। रोना नहीं है हर्षित शैतान। ठीक। नेक्स्ट भोला बाबू, आपका बाबू क्या है, बेरियम क्लोराइड है। क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है सर, बताए थे बाबू। बेरियम का भी ये होता है, क्लोरीन का टू कर दो। बेरियम का भी होता है सर, क्लोरीन का क्लोसीएल होता है ना। बेरियम की वैलेंसी 2 सर, तो इसका वैलेंसी इसके पास, क्लोरीन की वैलेंसी इसके पास। प्लस अल्मीनियम सल्फेट है। तो अल्मीनियम का Al सर, और सल्फेट का SO4 सर। अरे बाबू स्टार्टिंग में बाबू आपको केमिकल रिएक्शन बता रहे थे, वहां पे वैलेंसी वगैरह कुछ कुछ कंपाउंड का बाबू नाम लिखा था। अल्मीनियम का कितना होता है, L होता है सर, सल्फेट का SO4 होता है। ठीक। अब सल्फेट की वैलेंसी कितना, 2। तो सल्फेट वाला वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगा, और अल्मीनियम वैलेंसी 3 होता है, तो अल्मीनियम वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो Al2SO4 के होल 3। प्रधान आया जी, अब प्रधान, आज प्रधान नहीं है बाबू। शैतान प्रधान कहाँ रह गया जी, शैतान प्रधान नहीं, रुको उसको फोन करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो गया सर, बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड हो गया, प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। ठीक बाबू। अब इसमें बाबू आपका क्या होगा बाबू, ये आपका रिएक्शन करेगा। तो अल्युमिनियम बेरियम को हटाएगा, बेरियम अल्युमिनियम को हटाएगा, मतलब क्या सर, अल्युमिनियम के साथ क्लोरीन आएगा। तो अल्युमिनियम के साथ सर क्लोरीन आएगा तो AlCl हो जाएगा। अरे अल्युमिनियम यहाँ पे अल्युमिनियम बेरियम को हटाएगा ना जी, तो Al के साथ Cl आएगा।
प्लस यहाँ से अल्युमिनियम हटेगा तो सल्फेट आ जाएगा, तो Ba के साथ सल्फेट आ जाएगा, है ना। तो यही कर वो अल्युमिनियम से क्या कर वो आपका बेरियम सल्फेट का रहा, प्लस क्या करा अल्युमिनियम क्लोराइड का रहा। अल्युमिनियम क्लोराइड Al हो गया सर, प्लस बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा BsO4 हो जाएगा। ठीक। अब अल्युमिनियम क्लोराइड में वैलेंसी लिखो भोले मेरे बाबू, है ना बाबू गुनगुन। अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 सर, क्लोरीन का वैलेंसी 1। अल्युमिनियम वाला AlCl3 यहाँ जाएगा, क्लोरीन का यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 नहीं लिखा जाता है तो AlCl3 हो जाएगा। अब इसको क्या करो बैलेंस करो, इसको क्या करेंगे बाबू बैलेंस करेंगे, इसको क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, है ना बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करोगे भोला, है ना बाबू, प्रधान नहीं आया जी, प्रधान। ठीक। इसको क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने का तरीका बताए थे ना बाबू, बैलेंस करने का तो तरीका बताइए क्या था, जोड़ो घटाओ लगाओ। देखो किसको बैलेंस करोगे, यहाँ बेरियम एगो सर, यहाँ बेरियम एगो सर, है ना सर। ठीक सर। और क्लोरीन बाबू अल्युमिनियम को बैलेंस करो। अल्युमिनियम कितना है सर, 2 गो है, यहाँ अल्युमिनियम कितना बाबू, एगो है ना। ठीक। यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे आपको क्या करना बोला मेरा बैलेंस करना। इसका सर क्लास हो गया सर। सर। हेलो। हाँ सर बाबू का क्लास सर। अच्छा वो सर, ये मेरा ये टावर भी यहाँ पर है, वो इसका रिचार्ज खत्म हो गया, मुझे फोन किया था। अच्छा 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 अच्छा। रिचार्ज करने। अच्छा अच्छा चलिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू BaCl2 बाबू प्लस क्या बाबू, नीचे नहीं बन रहा था ना, Al2SO4 के होल 3, है ना। ठीक बाबू। क्या बनाएगा सर, AlCl3 बनाएगा और प्लस क्या बना देगा बाबू, श्रुति शैतान सोई तो सुला देंगे जी, BsO4 बना देगा। नहीं सही सर। हाँ इसको बैलेंस करो, ये शांत नहीं आया जी, हो गया अभी सर। बोला सर। चलो ठीक है। कैसे बैलेंस करोगे गुनगुन, बोलो बाबू, यहाँ Ba के पास कितना लिखे जी, बोलो बाबू थ्री होगा सर। शैतान कितना लिखे, 3 लिखे। यस यस। सर। 3, उसके बाद बेटू Al2SO4 के होल 3 के पास कितना लिखे जी। सर कुछ नहीं होगा सर वहां पे। के पास 3 कुछ नहीं लिखे। होगा, AlCl3 के पास कितना लिखे हैं, 2 2। होगा सर। यहाँ पे 2 लिखे हैं और यहाँ पे 3। BsO4 हो गया बैलेंस बाबू। यस सर। चलो। 3। हाँ। बी बी एस ओ होगा। फोर तो के आगे 3 होगा। थ्री होगा कहाँ बी पे ए 3, 3BaSO4। 3 गो भी है, बेरियम 3 गो सल्फेट देखो 4×12 गो, ऑक्सीजन 12 गो, 4×12 गो ऑक्सीजन, क्लोरीन 6 गो, क्लोरीन 6 गो, बैलेंस हो गया, है ना बैलेंस हो गया मतलब। तो यही आपको करना है इक्वेशन में, यही आपको क्या करना है ना। तो लगता है 3-4 इक्वेशन दिया हुआ है, अगला क्या हुआ आप लोग को बुक में, है ना। ये कहाँ एनसीईआरटी बुक का, आप लोग बाबू क्लास 10 का एनसीईआरटी खरीद लेना, है ना। 100 रुपया में देता है बोला। नेक्स्ट क्या कर बाबू, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का रहा 3rd नंबर। ये तो बाबू बहुत बार बाबू आग लगाए किए हैं। सोडियम को क्या डाल दो, पानी में डाल दो, सर सोडियम को पानी। हाँ बाबू। सर आपके पास जो बुक है उसका फोटो भेज देंगे क्या? नहीं तो अरे मेरे लाल क्लास 10 का कहना कि एनसीईआरटी हमको दे दीजिए साइंस का। ये बाबू फेमस एनसीईआरटी फेमस होता है, ठीक है ना। तो इसका फोटो क्या भेजे, क्लास 10 का एनसीईआरटी मांगिएगा दे देगा कोई भी, है ना। किसी भी बुक में सब जगह मिलता है, पूरे इंडिया के हर एक कोना में मिलता है। ठीक। ठीक सर। तो अगला रिएक्शन क्या आपका कर बाबू, सोडियम प्लस वाटर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सोडियम प्लस वाटर मिलकर बाबू, ये तो बहुत बार आपको आग लगा के दिखाई किए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। हाँ बाबू हाइड्रोक्साइड है भोला, आप प्लस बाबू क्या आपका है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। ठीक। नेक्स्ट। तो अब इसको क्या करना, लिखना है आपको, एग्जाम में आ गया था इसे लिखेगा ना, इसको लिखना। सोडियम का क्या फॉर्मूला होता है सर, Na होता है। वाटर का क्या होता है सर, H2O होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला, है ना। ठीक सर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बचपने से पढ़ते हैं बाबू, NaOH होगा, हाइड्रोजन का H2 होगा। तो हाइड्रोजन मेरा गैस है ना? बात तो समझ में। बैलेंस करो बोला, हाइड्रोजन इधर देखो 2 गो, इधर एक 3 गो, इधर 2 ये वो हाइड्रोजन है। सोडियम एगो बाबू। हाँ सर। ऑक्सीजन एगो, खाली हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो कैसे करोगे, इधर 3 गो इधर 2 गो है। 2 सोचो। Na।
अगर यहाँ 2 कर देते हो तो इवन नंबर करो, तो 2 गो हाइड्रोजन 2 4 गो हो जाएगा सर। हाँ सर, आधा हाइड्रोजन 2 गो तो 2 यहाँ कर दोगे तो 4 गो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन का गो सर 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, सोडियम 2 गो हो गया तो सोडियम इधर भी 2 गो कर दो। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हुआ है ना, बैलेंस के साथ यही आपको क्या करना है, लिखना है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, लिखो बाबू। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है एनसीईआरटी का। सारा बच्चा बुक खरीद लेगा बाबू। आगे वाला क्या दिया बाबू, कुछ दिया और जी एक और दिया बाबू, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ। लिखो बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बाबू, लिखता ही थक जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 बाबू। है तो सर। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या करा बाबू, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखिए। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कम से कम भोला, अगर टॉप करना है तो एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन पे कमांड रखना चाहिए, है ना। ठीक है ना, बाकी तो एक्स्ट्रा आएगा जो तैयार करे, लेकिन एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन पे कमांड करो। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाबू विथ स्टेट सिंबल। अब इसका मतलब क्या होता है सर, विथ स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल मतलब बताया फिर बाबू कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। आपको जितना जरूरत है हमने सारा आपको पढ़ा चुके हैं। विथ स्टेट सिंबल बाबू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। लिखते चलिए, बोलते चलते लिखते चलिए। एक नंबर बोला रोमन में, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। आपको जितना पढ़ा है ना बाबू वही सब वर्ड यूज होगा, उससे ज्यादा नहीं यूज होगा। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन बता रहे बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बता रहे हैं क्या मतलब है। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये स्टेटमेंट दिया, इन वाटर रिएक्ट बाबू। लिखो हर्षित बोला, फिर बताते बाबू, रिएक्ट बाबू टू गिव इंसॉल्युबल। अरोना नहीं, हर्षित बोला। जब नया चैप्टर शुरू करेंगे एक आध दिन के बाद तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आने लगेगा। टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम। कहाँ तक एटॉमिक नंबर याद है जी हर्षित? सर 20 तक। 20 तक। तो 19 में कौन है? यस सर। 19 में किसका है बाबू? सर ऐसे नहीं याद है, मतलब पूरा पढ़ते हैं तो याद आता अरे भोला, है, तो पढ़ना। कैसे करोगे काम बाबू। insoluble barium sulfate and the solution of सोडियम क्लोराइड। लिखो क्वेश्चन समझाते हैं। सोडियम क्लोराइड है ना। हाँ सर, सर हमको डर लग। हाँ बोले। हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पहले ही कंप्लीट कर चुके, क्या कर चुके पहले? लिख चुके सर। बताओ, तो इसको तो सर कैसे बनाओगे बताओ बोलो, बताइए सर, इसमें जल्दी लिखो जी। बैलेंस हम। ऐसे बैलेंस कर दोगे, एको मार्क्स नहीं देगा भोली। जो क्वेश्चन का था उसको पूरा समझिए अच्छे से और अच्छे से लिखिए। तो गई शांतनी। सर तो उसमें एक्वस लिक्विड लिखना पड़ेगा ना सर, इससे भी। नो सर। जल्दी लिखो, समझाते जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे, समझाते बाबू, जल्दी करो, जल्दी करो बाबू। जल्दी लिखो जी।
लिख लिया बोला? हर्षित लिख लिया बाबू? यस सर। चलो देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे। देखो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल मतलब क्या होता है सर? आप जो रिएक्शन करवा रहे हो सॉलिड है कि लिक्विड है कि बाबू है ना, वो गैस है कि बाबू कौन सा सॉल्यूशन है, किस टाइप का, वही कह रहा है। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब क्या सर? बेरियम का बी है, बेरियम का सिंबल बी है और क्लोरीन का सी है। बेरियम की वैलेंसी 2 होता, तो इसका वैलेंसी किसका? क्लोरीन के पास है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है इसके पास, तो BaCl2 हो गया। और सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है वो, मतलब बेरियम क्लोराइड का क्या है? सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन आपका कैसा फॉर्म में होगा? है ना बाबू, आपका एक्वस फॉर्म में रहता है सॉल्यूशन। बोला अगर उसमें सॉल्यूशन का उसमें वाटर की मात्रा होगा तो वाटर लिखेगा नहीं। वाटर का अगर कोई भी बाबू सबस्टांस है वो उसमें पानी की मात्रा, तो उसको एक्वस कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वस कहेंगे। तो कैसे लिखेंगे? इक्वस लेंगे। जैसे मेरा लाल मान लो बाबू, है ना, कोई भी चीज सबस्टांस है बाबू, उसमें पानी की मात्रा है, जैसे प्योर वाटर है तो उसको लिक्विड कहोगे, है ना। अब वाटर में बाबू मान लो कोई एसिड वगैरह मिला दोगे तो वो आपका क्या बनेगा? वाटर, है ना बाबू, उसको हम लोग एक्वस कहते हैं ना। कोई भी सबस्टांस में बोला अगर पानी मिला रहता तो उसको एक्वस कहते हैं ना। तो यही है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मतलब बेरियम क्लोराइड कैसा? एक्वस फॉर्म में है। एंड सोडियम सल्फेट है इन वाटर, किसमें? पानी में। प्लस क्या करा? एंड मतलब प्लस सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का Na और सल्फेट का कितना सर? SO4, है ना। सोडियम का Na सल्फेट का SO4। अब ये दोनों का वैलेंसी लिखो, तो सोडियम की वैलेंसी 1 सर, सल्फेट की वैलेंसी 2 सर। यही बताया ना जी। तो सल्फेट वाला वैलेंसी इसके पास आ जाएगा तो Na2SO4 हो जाएगा। अब कहाँ कर रहा है? पानी में है, इन वाटर है। वाटर मतलब कैसा सर? ये एक्वस फॉर्म में। क्या है? एक्वस फॉर्म में। ठीक। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल मतलब वो सोलो है आपका, सब माने घुले नहीं। तो जो चीज रिएक्शन के बाद नहीं घुलता है उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। कल ही है ना बताए जी, किस दिन के लिए? इसी दिन के लिए बताए थे। जो भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है भोला, तो रिएक्शन में क्या लगेगा? भाग तो लेगा, लेकिन जी नीचे बाबू है ना बॉटम पे क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा। जो क्या होता है एकदम साफ साफ बादल बना के लिखा है। जो भी प्रिसिपिटेट होता है वो सॉलिड होता है, कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। बादल बना के लिखाए थे, इसी दिन के लिए लिखाए थे, ठीक है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आता। तो बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम का क्या होगा सर? BaSO4 हो जाएगा। दोनों का वैलेंसी 2 2। और क्या इनसॉल्युबल है मतलब क्या है? प्रिसिपिटेट है। तो या तो इसको एरो डाउनवर्ड एरो दे दो, बतेबे क्या थे। ये डाउनवर्ड एरो क्या बताया हमने? सेटल डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेटल डाउन हो रहा है। ये आपका क्या बनेगा? प्रिसिपिटेट रहेगा, है ना। PPT कल लिखा था ना जी, इसी दिन के लिए ना। PPT मतलब प्रिसिपिटेट होगा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉलिड लिखेंगे क्लोराइड। सर, गलत होगा फिर। सॉलिड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सेटल डाउन, ये आयरो, ये तो नहीं लिखना है ना, ये तो आपको हम समझाने के लिए। आप आयरो, ये डाउनवर्ड एरो मतलब क्या कर रहा है कि सेटल डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेटल डाउन हो रहा है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड बाबू क्या होता है? देश का नमक बोला, NaCl है। और ये सॉल्यूशन है, मतलब NaCl का सॉल्यूशन है, मतलब नमक में पानी डाल दो तो कैसा फॉर्म होगा? एक्वस फॉर्म होगा। तो यही हो गया स्टेट सिंबल। ये उसका क्या हो गया? स्टेट सिंबल हो गया। अब बैलेंस करो खुद, हाथ पर चला चला बेटो। ए बेटो चलाओ जी, हाथ पर चलाओ जी। 2NaCl होगा सर बस। चला बाबू हर्षित, कितना होगा बाबू? हाथ पर चलाइए तो जी। बैलेंस करो, बैलेंस करो। देखो क्लोरीन 2 गो सर, उधर क्लोरीन Na2 एक होगा गो सर। सर बस। सोडियम इधर 2 गो सर, इधर सोडियम 1 गो सर, तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो 2 गो सोडियम 2 गो क्लोरीन, 2 गो सोडियम 2 गो क्लोरीन, बेरियम 1 गो सर, सल्फेट बाबू वही है। तो ये बैलेंस हो गया, है ना। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। हाँ सर, बात समझ में आता है। तो कुछ नहीं करना था, यही लिखना था, पर 1 मार्क्स 2 मार्क्स आ जाएगा भोला। इतना ही तो करना रहता है। एगो इसमें शायद और है भोला, एक क्वेश्चन शायद लगता है और दिया है कुछ। सेकेंड नंबर समझ में आ रहा है गुनगुन? हाँ सर, लेकिन वो वाटर में रिएक्ट किया सर, तो वाटर का आप कुछ लिखे नहीं इसका। का वाटर बोले? सर मतलब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाटर में रिएक्ट किया ना सर, तो वो उसका प्रोडक्ट का सॉल्यूशन बना, तो वाटर का क्या हुआ? आधा बात बोलते मुंह मेरे। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, आपस में रिएक्ट करेगा
तो आपका क्या बनाएगा, BSO4 बनाएगा, और यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना जी, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है बोली, तब बेरियम को हटाएगा, तो Na के साथ Cl आ जाएगा, Ba के साथ सर SO4 डबल चल जाएगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट से। होगा। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, है ना। और बाबू क्या कह रही बोली, रिएक्ट विथ वाटर बाबू, तो वाटर वही ना आपका एक्वस फॉर्म में है, वाटर आपका क्या है, एक्वस फॉर्म में बाबू, H2O वगैरह नहीं बनेगा, पानी के साथ घुल जाएगा, सेपरेट वाटर पानी नहीं निकलेगा, इसमें जो भी है सारे में पानी मिला हुआ है ना, पानी मिला, जैसे एसिड है, जैसे हैंड वॉश को बाबू हाथ धोती हो ना जी, तो क्या करता है, ट्रेन पे जाके हाथ धो या स्कूल में धो, तो हैंड वॉश में क्या मिला देता है, पानी मिला देता है, प्योर फॉर्म में नहीं रखता है, क्योंकि बाबू बिल्डिंग नहीं बनेगा, तो वही है, इस सब में क्या मिलल है, पानी मिलल है ना, वही चीज है, बाकी समझिए तो ठीक है, बोली नहीं तो फिर पूछिएगा। एक क्वेश्चन और है बाबू, ये सारे में बाबू पानी है, पानी इसमें घुला, सेपरेट कहीं पानी नहीं आपको H2O दिखेगा। हैंड वॉश बाबू, स्कूल वाला हैंड वॉश में धोइएगा, देखिएगा उसमें बाबू हैंड वॉश कम रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा, तो वही चीज है, तो वहां पे पानी नहीं दिखता, उसमें वो हैंड वॉश में उसको पानी कहोगे कि क्या कहोगे, कि हैंड वॉश है ना, भले उसमें पूरा पानी रहे। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सर मेरे स्कूल में तो हैंड वॉश नहीं है, अच्छी बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोला इन वाटर, ठीक, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर टू प्रोड्यूस, वाटर का मतलब बाबू उसमें पानी मिला हुआ है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, अब कह रहा है टू प्रोड्यूस बाबू, यहाँ पे देखो सेपरेट का, टू प्रोड्यूस बाबू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एंड बोला वाटर, क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, लिखो, लिखिए समझाते हैं। क्या करा निको, नई एक्सरसाइज बनाया नो, क्यों तो बहुत कूटेंगे, दौड़ा दौड़ा के कूटेंगे। लिखो जल्दी बाबू, आगे और क्वेश्चन है बोला, जी है, आज से वाइट लाया, चुना लाने के लिए सोच रहे हैं बाबू, आप लोग याद, चुना ला के बाबू समझाएंगे आपको अच्छे से, याद ही नहीं रहता, मार्केट जाते ही नहीं। देखो क्या करो बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या सर, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया बाबू, हाँ सर। सॉल्यूशन है, कैसा है, पानी भी है ना, मतलब NaOH में क्या मिला हुआ, वाटर मिला हुआ, पानी मिला हुआ, ठीक है ना, प्योर कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक सर। अब स्टेट सिंबल लिखना, तो वो वाटर है ना वो, मतलब क्या होगा, एक्वस फॉर्मेट में होगा, पानी मिला, मतलब कौन सा फॉर्मेट में, एक्वस फॉर्मेट में, AQ एक्वस फॉर्मेट हो गया। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाबू टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है, बोला तो फॉर्मूला क्या होता है, देश का नमक बोला, NaCl होता है, किस फॉर्मेट में, ये भी इक्वस ही रहेगा। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब उसमें पानी मिला, मतलब एक इक्वस, एंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर, तो यहाँ पे बाबू NaCl हो गया बाबू, इसके साथ आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बन रहा है, रिएक्शन कर रहा है वाटर, तो आपको वाटर लिखना ही पड़ेगा, है ना। अब इसको क्या करो बोला, बैलेंस करो, देखा वो बैलेंस सर है जी, लिक्विड लिख दीजिए क्लोरीन सर वहाँ पे। है ना, वाटर बाबू, वाटर में बाबू कुछ मिला हुआ नहीं रहेगा, तो वाटर में आप लोग कैसा लिख दोगे, लिक्विड लिख लोगे, वाटर तो मेरा लिक्विड ही होता है ना बाबू, प्योर है तो,
हाइड्रोजन का एक दो गो हाइड्रोजन इधर एक बैलेंस है को दो सर। चलो बैलेंस है क्या बैलेंस है ना। तो यही आपको करना था, ये स्टेट हो गया, बैलेंस ऑलरेडी है ये बोला। नेक्स्ट बोला अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू, ए सॉल्यूशन ऑफ बाबू सबस्टांस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। बताइए क्या था बाबू, सारा चीज आपको हम पढ़ा चुके हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स इज बाबू यूज्ड फॉर हर्षित व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं बाबू, व्हाइट वॉश के लिए खैनी बाबू देखो हर्षित कि नहीं देखो जी। कैसे नहीं सर। ऐसा है खैनी चूना नाम ही नहीं सुना है जी, हद करता है जी बाबू। चाचा जी चाची सर जी सॉरी नाना जी चाचा नानी जी जी भी खाता है। नाना जी ताऊ जी ताया जी है ना चाचा जी, ये सबको खैनी चूना खाते हुए नहीं देखे बाबू। आए हर्षित बोला अभी बाबू किसी को आप खैनी खाते हुए देखबे नहीं किए जी। देखे हैं सर पहले। हाँ तो खैनी में उजला रंग का उसको रहता है उसको क्या कहते हो। सर चूना। अरे हाँ, ये क्लास बाबू इंटरटेनमेंट है, हम लोग बाबू है ना सीरियस होकर नहीं पढ़ाते, पढ़ा देते सब चीज लेकिन वो है ना एंटरटेनमेंट है बाबू। ऐसा नहीं एकदम टीचर आया हाई फाई टाई बेल्ट पहन के एकदम 4 लेक्चर दिया बाबू एकदम है ना बच्चा को समझ ही में नहीं आया, उससे पढ़ाई से क्या फायदा बाबू। नेम ओके। द सबस्टांस एक्स, इंटरेस्ट लोग पढ़ो और डेली लाइफ में जो यूज करते हो ना वही चीज है एजुकेशन। आप आसपास सराउंडिंग में जो देख रहे हैं ना वही चीज है और कुछ नहीं बाबू। नेम द सबस्टांस एक्स बाबू। अब होता नहीं बाबू एकदम आराम से टाई बेल्ट पहन के ऐसे एकदम झीट झाट में भोला एकदम है ना, आने से पहले आधा घंटा पहले तैयार हुई कि नहीं एकदम बढ़िया से फेस वॉश लगा के, उतना किसके पास टाइम है बोला। एंड राइट इट्स फॉर्मूला। हम लोग तो बाबू सुबह उठते हैं शाम उठते हैं एकदम सीधे क्लास में आ जाते हैं, कितना हो सकता बाबू दिन भर तो पढ़ाई ही रहते हैं जी, कितना फेस वॉश लगाते रहेंगे। नेक्स्ट बोला राइट रिएक्शन ऑफ सबस्टांस एक्स, जल्दी लिखो जी। रिएक्शन ऑफ सबस्टांस एक्स, देखो समझाते हैं। सो गई ज्योति, ये शैतान ज्योति सो गई। ज्योति सर कितना जगह छोड़े सर पहले के लिए? 2 लाइन छोड़ो, एक्स लिखना उसका फॉर्मूला लिखना, 2 लाइन छोड़ो 1 लाइन 2 लाइन। राइट द रिएक्शन ऑफ सबस्टांस बोला एक्स नेम्ड एबव विथ 1 बाबू, नेम्ड इन 1 एबव विथ, क्या उल्लू जुल्लू लिख देता है बच्चा को, मेरा कंफ्यूज आ जाता है। विथ वाटर, देखिए समझाते हैं। देखो बोला शिवेंद्र बाबू, ये शांत तो शैतानी ये सुतिया गया, श्रुति भी सुत गई जी। ए शांतनी जागी हो बोली, हाँ शांतनी सर। श्रुति सो गई, शांत नहीं है दूगो, दो बच्चा जिसको नहीं जागना वो जाग रहा है। शैतानी नैतिक क्लास 4 का बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, जल्दी फोटो लिखिए। सर ब्लर दिख रहा है। अरे शैतानी सबको ब्लर वाला बीमारी है, जल्दी लिखो। दिखा जी, लिखिए जल्दी बाबू। इसके बाद बाबू आपका फिजिक्स शुरू करेंगे बाबू हर्षित, तब आपको समझ में आने लगेगा अच्छे से है ना। तो क्लास 10 बाबू अभी आप कमांड कर लीजिएगा तो अगला साल आसान हो जाएगा।
बाकी 9 जैसे चल रहा है, चलने दीजिए। लिख लिया बेटो? यस सर। चलो ठीक है, यस समझो। सर। देखो बोला क्या करा बाबू, ये सोल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स बाबू, कोई सबस्टांस एक्स है, नहीं हो सकता बाबू। कोई सबस्टांस एक्स है, कुछ होगा, राम रहीम है ना, आम अमरूद है ना, वेरिएबल है बाबू। ये जी ह्यूज बाबू व्हाइट वाश। व्हाइट वाश बाबू मतलब क्या होता है बाबू, है ना, चूना लाएंगे, काकी जिला ले आएंगे, है ना, बहुत दिन से बोल रहे हैं। व्हाइट वाश मतलब आप लोग गांव वगैरह में जाओगे ना, वो तो दीवार वगैरह है ना, पुताई करते हो ना वो। अब ना ये बाबू आपका डिस्टेम्पर चला हुआ है, रंग बिरंगा पेंट। पहले समय में 5 साल 10 साल पहले बाबू चूना से पुताई होता था घर का, है ना, चूना लाया जाता था, उसमें फेविकोल वगैरह मिलाया जाता था और पुताई होता था। तो मान लो आपका फ्रेंड बाबू, कोई किसी फ्रेंड के यहाँ से आया, चूना वाला दीवार में है बाबू, पीछे बैठता था तो उसके सर पे लग जाता था चूना, है ना, तो पिटाई भी हो जाता था कि चूना के यहाँ से आ रहा है घूम के, है ना, चूना वाला, है ना। ऐसा बहुत सारे बाबू एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते होगे, है ना, चूना चूना, ठीक ना। तो वही है व्हाइट वाइस में वो क्या, घर की पुताई, तो घर की पुताई हम लोग कर रहे हैं जिस सबस्टांस को, उस सबस्टांस को क्या एक्स है। तो हम लोग घर की पुताई किससे करते हैं, तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड से करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूक्लाइम कहते हैं। घर की पुताई हम लोग कौन से किस सबस्टांस से करते हैं, पुताई वगैरह, है ना, पुताई पुताई किससे करते हो, है ना बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड से करते हो। तो एक्स हम लोग, एक्स बराबर आपका सबस्टांस क्या होगा सर, है ना, नेम द सबस्टांस है। एक्स मेरा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या होगा, CaO होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, CaO लिखेंगे ना। इसी को बाबू आप लोग क्या कहा जाता है, क्यूक्लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूक्लाइम, चूना। जैसे हम लोग खैनी में बाबू, आप लोग किसी को खैनी खाते हुए देखते नहीं होगे जी, चाचा चाची या स्कूल वगैरह में, है ना, तो ऐसे करके ताली मजाता है, ऐसा करके चुटकी नहीं रगड़ते रहता है। तो रगड़ता क्या है, खैनिया के साथ चूना लगाता, क्या लगाता, चूना लगाता। तो वो जो चूना होता है भोला, वो बुझा हुआ चूना होता है, असिलेट लाइन होता है, रहता है कैल्शियम ऑक्साइड है, उस पर पानी डाल दिया जाता है ताकि बाबू उसमें जो भी हीट एनर्जी वगैरह है वो रिलीज हो जाए। यानी तो बाबू डायरेक्ट जिंदा चूना खा लोगे ना, तो आपका बाबू जिंदा से है ना दिक्कत हो जाएगा, जीभ वगैरह सब जला देगा, है ना, ठीक है ना। तो वो हमको क्या, जो भी खैनी वगैरह में यूज करता है चूना सब, उसमें पानी डाला हुआ रहता है ना, ठीक है ना, ठीक सर। और उसी चूना से हम लोग क्या करेंगे, पुताई करते हैं, घर की पुताई वगैरह करते हैं। अब तो नहीं कब सब करता, अब तो सब पैसा वाला हो गया बाबू, तो डिस्पेंट क्या क्या है ना बाबू, बर्गर क्या क्या लाता है बाबू, है ना, उतना सारा देखते हो ना, नेरोलैक का पेंट वगैरह, है ना बाबू, वो सब होता है, ठीक। तो वही करा, कैल्शियम ऑक्साइड वो एक सबस्टांस क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaO। और बाबू कॉमन नेम क्या है, क्यूक्लाइम। अब क्या करा, राइट द रिएक्शन ऑफ सबस्टांस एक्स नेम विथ बाबू एबव विथ वाटर। मतलब इसको आप किसके साथ रिएक्शन करवाओ, पानी के साथ। मतलब वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है भोला, इसमें पानी डाल दो। तो आपको वीडियो दिखाए थे ना जी, कैल्शियम को नहीं बाबू, एक छोटा सा कटोरा टाइप का नहीं लिया था, उसमें चूना नहीं डाला था, तो उसमें ऊपर से पानी डाल रहा था। तो वो चूना क्या था बाबू, है ना, उससे हीट एनर्जी निकल रहा था, क्या निकल रहा था, हीट एनर्जी। तो कैल्शियम बाबू प्लस वाटर मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा बाबू, CaOH के होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, है ना सर, हाँ सर, ठीक, ठीक सर। बैलेंस करो बोला, आपका क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, है ना सर, समझ में तो आता है। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है भोला। और ये वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। हाँ सर, कहाँ लिखे सर, थोड़ा और स्पेस दो, ऊपर दो, लिखो क्या है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझना यहाँ पे। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बुझा हुआ चूना हो गया। चूना में पानी डाल दिया तो चूना बुझ गया, मतलब बाबू है ना, अब उसमें आग नहीं लगेगा, है ना, आग में हीट एनर्जी नहीं निकलेगा। तो ये बाबू आपका स्लेक्ड लाइम, ये क्यूक्लाइम है, ये आपका जो बुझ गया भोला, तो इसको क्या कहोगे, स्लेक्ड लाइम कहोगे, SLAKED। कौन सा लाइम कहोगे, स्लेक्ड लाइम, मतलब बुझा हुआ चूना। इसको अब हिंदी में जाओगे तो कहना कि दुकान वाला को जिंदा चूना दीजिए। तो जिंदा चूना देगा तो कैल्शियम ऑक्साइड देगा, पानी ला के डालेंगे तो आपका बुझ जाएगा, तो बुझा हुआ चूना, यही आपको लिखने का रहा था। बैलेंस वगैरह करने की बात है, बोला करो बैलेंस, और लगभग तो बाबू बैलेंस है, बैलेंस तो है ही है, बैलेंस क्या करोगे।
जल्दी लिखो जी। तो एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी टाइप के बहुत टैकल करना है। इसमें और भी क्वेश्चन होंगे बोला, एक आध क्लास और लगेगा, आपको बता देंगे। इसके बाद नहीं बाबू है ना, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बनाए गुनगुन की नहीं बनाई हो जी? 10 को 11 को तो है क्वेश्चन सर, नहीं एक हुआ। और हो। नहीं बनाए सर अभी। एक एक्सरसाइज है बोला। सारा बच्चा एनसीईआरटी बाबू खरीद लेगा, ठीक है ना? 100 रुपये का बुक होगा, 100-150 से ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद आपका मिल जाएगा। अरे पीडीएफ बुक खरीद लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? जब खरीदोगे तो थोड़ा पीडीएफ, मोबाइल वाला चीज मोबाइल में रह जाता है बाबू। ठीक है, आपको भी बाबू चैप्टर फिनिश करने के बाद लाइट शुरू कर देंगे। क्या पढ़ा देंगे? लाइट पढ़ा देंगे। बोलो ज्योति। सब जा रहे हैं। बाय। ठीक है, जाइए, जिंदगी जी लीजिए, जाइए बाबू, आप लोग जी लीजिए बाबू।